गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली अध्यापिका मनीषा, जिनकी उम्र मात्र 19 साल थी, उनकी मौत का सच ढूंढने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई अब जांच के लिए आ रही है। दैनिक जागरण टीम ने मनीषा के पिता संजय से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारियों का फोन आया है, जिन्होंने सोमवार तक जांच करने भिवानी आने की बात कही है। पिता ने कहा है कि अब सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ही बेटी की मौत का जो राज है वो खुल जाएगा। मनीषा केस में सीबीआई पहली बार पूछताछ के लिए आ रही है। 13 अगस्त को शव मिलने के 9 दिन की अवधि में मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में, दूसरी बार रोहतक पीजीआई में और तीसरी बार दिल्ली एम्स में। भिवानी सिविल और रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट के कुछ अंश मीडिया के सामने पुलिस ने रखे थे। एम्स की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस ने 10 बिसरा सैंपल भी मधुबन फोरेंसिक लैब में भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट भी अभी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। मनीषा का जो केस है अभी तक सामने ये नहीं आ रहा कि वो हत्या है या आत्महत्या। पहले लापता की एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद हत्या की धारा उसमें जोड़ दी गई थी। 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकली और वापस घर नहीं पहुंची। पुलिस ने 12 अगस्त शाम को लापता का केस दर्ज किया। 13 अगस्त को शव मिलने के बाद उसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई थी। इस केस का सबसे प्रारंभिक दस्तावेज यही है। हालांकि सीबीआई नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर सकती है। 13 अगस्त को जब मनीषा का शव खेतों में मिला था, उसके बाद गांव वालों ने और आसपास के जो लोग थे उन्होंने धरना दिया और ये खबर इतनी फैल गई हरियाणा तो क्या, ये पूरे देश में इतनी खबर फैली कि हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक प्रदेश बेटी मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहा था। अभी लग परिजनों को और कमेटी के लोगों को, गांव वासियों को यही लग रहा है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। लेकिन सीबीआई की जांच होने के बाद ये मामला सामने आएगा कि मनीषा ने आत्महत्या की है या किसी ने उनकी हत्या कर दी है। कई दिन पहले जहां पर बेटी पढ़ाने के लिए जाती थी, वहां पर एक कीटनाशक दवाई बेचने वाले की दुकान होती है, वो फसलों की दवाई बेचता है। वहां पर उन्होंने बयान दिया कि बेटी मनीषा मेरे पास दवाई लेने के लिए आई थी। मैंने उनको ये समझकर दवा दे दी थी कि बेटी एक किसान की बेटी है और परिवारजनों ने ही बेटी से ये दवाई मंगाई होगी, क्योंकि आजकल फसलों में कीटनाशक दवाई छिड़की जाती है। मैंने बेटी को 1 लीटर कीटनाशक दवाई दी और बेटी ने मुझको 600 रुपये उसके बदले दे दिए थे। जिस खेत में बेटी मनीषा का शव मिला है, उस खेत के मालिक के साझेदार ने भी बताया कि मैं सुबह तकरीबन 6 बजे खेतों में गया था, तो मैंने वहां जाकर देखा कि 8 से 10 कुत्ते झुंड बनाकर किसी चीज़ को नोच रहे थे। मैंने यही समझा कि किसी भेड़ वाले ने भेड़ का बच्चा हमारे खेत में फेंक दिया है। मैं जब कुत्तों के पास जाने लगा तो कुत्ते मेरी तरफ दौड़ कर आए। मैं डर कर भाग गया। तभी वहाँ पर भेड़ चराने वाले आए। मैंने उनको कहा कि आपने जो भेड़ का बच्चा है मेरे खेतों में फेंक दिया। उन्होंने इनकार किया। हम दोनों मिलकर कुत्तों के पास गए। कुत्ते भाग गए तो हमने देखा कि बेटी मनीषा का शव वहाँ पर पड़ा है। हालांकि अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि यह हत्या है या आत्महत्या। ये सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा कि बेटी की हत्या की है या उन्होंने आत्महत्या की है।